जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका यानी सेल, इस सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग का शरीर जो है कोशिका से मिलकर के बना है, ठीक है। कोशिका एक बहुत ही सूक्ष्मतम कण है जिसको आप नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसको एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। बहुत ही छोटा कण होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कोशिका को दिखा दिए हैं यानी बड़ा करके, इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। जूम करके होता बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। जैसे फोटो को जूम करके कैसे देखते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर कोशिका को जूम करके दिखाया गया है। दरअसल कोशिका बहुत ही छोटा होता है। तो कोशिका को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि एक ईंट है, ईंटों से मिलकर के क्या बनता है, दीवार बनता है। उसी तरह हम लोग के शरीर में जो है कोशिका होता है, कोशिका से मिलकर क्या बना है, उक्तक बना है। क्या बना है, उक्तक बना है। उसी प्रकार दीवार, चार दीवार मिलकर के क्या बना है, कमरा बना है, ठीक है। चार दीवार मिलकर के क्या बना होता है, कमरा बना होता है। कई उक्तक मिलकर के अंग का निर्माण लेता है। कई उक्तक मिलकर के किसका निर्माण लेता है, अंग का निर्माण लेता है। दो कमरा या फिर चार कमरा मिलकर के किसका निर्माण लेता है, एक घर का निर्माण लेता है, ठीक है। उसी तरह कई अंग, हमारे शरीर के कई अंग मिलकर के किसका निर्माण लेता है, शरीर का निर्माण लेता है। अंग का मतलब क्या होता है, हाथ, कान, नाक, मुंह, आंख, बाल, ये सब मिलकर के क्या है, ये सब जो है सारा का सारा अंग है। यही सब मिलकर के क्या बना है, हम लोग का शरीर बना है। यानी अंग से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है, ठीक है। यानी शरीर जो बना है कोशिका से मिलकर के बना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि कोशिका क्या होता है। तो हम लोग कोशिका के अंदर के बारे में जानेंगे आज। कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोशिका को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया और कब हुआ था इसकी खोज। तो सबसे पहले जो है मरी हुई कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था, मरी हुई कोशिका की खोज, मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। एक तो सबसे पहले खोज किया था किसका, मरी हुई कोशिका का रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था। तो दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग का जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक जो 1674 ईस्वी में किया था। तो समझ गए कि मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। तो कब किया था, 1665 ईस्वी में, एक तो 1674 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोशिका के अंदर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कोशिका के अंदर क्या क्या चीज होता है, ठीक है, क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जो गोल करके है ये पूरा कोशिका है और कोशिका के अंदर है कोशिकांग, यानी कोशिका के क्या क्या अंग है, ठीक है, इसको कहते हैं कोशिकांग। तो चलिए कोशिका के पहले अंग को जान लेते हैं। यानी यहाँ पर जो लिखा गया है एम, एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एम का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना यानी ऊर्जा बनाना। ऊर्जा बनाने का काम कोशिका के अंदर कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर पर जी यानी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी का काम क्या है, कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को रूपांतरित कर देना, ठीक है। तो हमारे शरीर में हर जगह एनर्जी बनता है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। जहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है गोल्जी बॉडी उसको खींच करके ले जाता है। अब आते हैं तीसरा नंबर में वैक्यूल्स पर। किस पर, वैक्यूल्स पर आते हैं। वैक्यूल्स क्या करता है, देखिए हमारे शरीर में 65% जो है पानी है। तो 65% पानी कहाँ जमा है, जो हम लोग पानी पिए हैं क्या पेट में वही 65% पानी है, तो नहीं। तो 65% पानी जो हमारे शरीर में जमा है वो वैक्यूल्स यानी कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स है उसी के अंदर जमा हुआ रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोशिका के अंदर जो है वैक्यूल्स है इसके अंदर जमा रहता है यानी पानी। 65% पानी जो है हमारे शरीर में जमा है और किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर, यानी हर कोशिका के वैक्यूल्स के अंदर पानी जमा है, ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम, कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना, ठीक है। यानी शरीर में जो कोशिका विभाजन करता है वो सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। शरीर में कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है जहां पर घाव हो गया, मानकर चलिए जहां पर घाव हो गया तो वो कैसे ठीक होता है,
तो वहां पर जितना कोशिका की जरूरत पड़ता है वो सेंट्रोसोम बना बना करके वहां पर दे देता है। और एक बात और है, अगर ज्यादा सेंट्रोसोम काम करना शुरू कर दे यानी कोशिका विभाजन ज्यादा हो जाए तो उसको कैंसर कहा जाता है। ठीक है, जहां पर कोशिका कैंसर एक बीमारी है। कैंसर बीमारी का मतलब होता है कोशिका विभाजन अधिक हो जाना, कोई दूसरा बीमारी नहीं है ये। कोशिका मतलब कोशिका अगर अधिक विभाजन हो जाता है वहां पर कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं राइबोसोम पर। राइबोसोम यानी आर का मतलब क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है? कोशिका के अंदर राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन को बनाना। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो चलिए इसके छठे पॉइंट को जान लेते हैं। छठा नंबर में है एल यानी लाइसोसोम। कोशिका के अंदर लाइसोसोम का काम है पाचन की क्रिया करना। पाचन की क्रिया करना। अगर कोशिका के अंदर कोई चीज मर जाता है, ठीक है, कोई अंग मर जाता है, मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया मर गया या फिर गोल्जी बॉडी मर गया, तो उनको खाने का काम यानी उनको पचाने का काम जो है लाइसोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, लाइसोसोम ही करता है। यानी कोई अगर कोशिका के अंदर ठीक से काम नहीं करता है तो उसको पचाने का काम लाइसोसोम करता है, उसको पचा लेता है, उसको खा जाता है। ठीक है, अब आते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, ये जो कोशिका है इसको ठीक ठाक रखने का काम करता है। यानी कोशिका बीच में से पचके नहीं, बीच में से क्या नहीं होना चाहिए? पचके नहीं। ठीक है, ये जो है बीच में से पचके नहीं, इसीलिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पर रहता है जो कोशिका को पचकने नहीं देता है। ठीक है, पचकने का मतलब मानकर चले हम लोग का अगर शरीर, हम लोग के शरीर को सुरक्षा प्रदान कौन किया है? हड्डी। ठीक है, हड्डी के द्वारा ही हम लोग का शरीर क्या है? खड़ा है। अगर मान के चले हड्डी ही नहीं रहेगा तो हम लोग का शरीर क्या ठीक से खड़ा हो पाएगा? नहीं। तो जिस तरह हड्डी निकाल देने पर हम लोग का शरीर सिकुड़ जाएगा, उसी तरह अगर कोशिका में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर निकाल दिया जाए तो कोशिका क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा यानी पचक जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा या फिर पचक जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर डॉट डॉट करके जो दिखाया गया है ये क्या है? कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव है। ठीक है, और आखिरी में हम लोग आते हैं एन यानी न्यूक्लियस पर। एन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक का काम क्या है? केंद्रक का काम जो है सभी कोशिका के अंदर कोशिकांग की देखभाल करना यानी देखरेख करना। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है उन सारे का देखभाल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है यानी केंद्रक करता है। तो हम लोग कोशिका के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।